चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सभी को कभी न कभी परेशान जरूर करता है। आखिर सही और गलत है क्या? ये जो हमारी नैतिकता की समझ है, जो हमारे हर फैसले को कहीं न कहीं एक दिशा देती है, ये असल में उतनी सीधी और सरल नहीं है जितनी लगती है। तो असली सवाल यही है, ऐसा क्यों होता है कि जो बात एक इंसान के लिए बिल्कुल सही है, वही दूसरे के लिए पूरी तरह से गलत हो सकती है। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, और ये हमें नैतिकता की काफी गहरी परतों तक ले जाएगी। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे अंदर एक मॉरल कंपास यानी एक नैतिक दिशा सूचक है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर क्या ये कंपास हमेशा इतना भरोसेमंद होता है? सच तो ये है कि कई अनदेखी ताकतें हैं जो इस कंपास की सुई को लगातार अपनी तरफ खींचती रहती हैं और हमारे सही गलत के फैसलों पर असर डालती हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन्हीं छिपी हुई ताकतों को समझते हैं जो हमारे इस नैतिक कंपास की दिशा को तय करती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और बाहरी ताकत से, यानी कि समाज। देखिए, हम कोई कोरी स्लेट लेकर तो पैदा नहीं होते हैं ना। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे जन्म से ही हमारे इस नैतिक कंपास को एक आकार देना शुरू कर देती है। सोच कर देखिए, ये जो नैतिकता है ना, ये उस गोंद की तरह है जो पूरे समाज को आपस में जोड़कर रखती है। इसके बिना तो शायद भरोसा और सहयोग मुमकिन ही नहीं होगा और समाज बिखर जाएगा। यही वो चीज़ है जो हमें एक दूसरे पर भरोसा करने और मिलकर काम करने की एक वजह देती है। तो समाज ये करता कैसे है? भाई, हमारे कल्चरल नियम हैं, जैसे बड़ों का आदर करना। फिर आती हैं सामाजिक उम्मीदें, जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। और हाँ, हमारी परवरिश, जो बचपन से ही सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत। ये सब मिलकर हमारे नैतिक नजरिए को बनाते हैं। तो यहाँ पर ना हमें नैतिकता के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ है बाहरी असर, जैसे समाज और संस्कृति, जो हमें एक खास दिशा में खींचते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे अंदर की आवाज, हमारे अपने निजी मूल्य और विश्वास, जो कभी-कभी समाज से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समाज की बात हो गई। अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। बाहरी दबावों के अलावा हमारे नैतिक कंपास की अपनी कुछ पर्सनल सेटिंग्स भी होती हैं जो हमारा एक व्यक्तिगत कोड बनाती हैं। ये जो हमारी अंदरूनी सेटिंग्स हैं, ये हमारे पर्सनल वैल्यूज से आती हैं। मतलब वो चीज़ें जो हमारे लिए सच में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। और ये मूल्य हमारे जीवन के अनुभवों से ही बनते हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी खुशियाँ और हमारे गम, सब कुछ इन्हें एक आकार देता है। अक्सर होता ये है कि ये जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, ये कुछ बेसिक सिद्धांतों पर टिके होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता या करुणा। ये सिद्धांत हमारे पर्सनल मॉरल कोड की नींव की तरह होते हैं और मुश्किल वक्त में हमारे फैसलों को गाइड करते हैं। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिद्धांत हर हाल में लागू होते हैं? क्या झूठ बोलना हमेशा ही गलत है, तब भी जब उससे किसी की जान बच सकती हो? और यहीं पर नैतिकता का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, और ये हमें नैतिक फैसले लेने के सबसे अहम हिस्से तक ले जाता है, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ। हर सिचुएशन अलग होती है, और हमारा नैतिक कंपास इन बदलती हुई परिस्थितियों को कैसे पढ़ता है, इसी से सब कुछ तय होता है। जब भी कोई नैतिक दुविधा आती है तो हम मन ही मन तीन चीजें देखते हैं। पहला, उस काम के पीछे का इरादा क्या था, क्या वो नेक था? दूसरा, उसके नतीजे क्या होंगे, क्या उससे किसी का भला होगा या नुकसान? और तीसरा, क्या कोई ऐसी खास परिस्थिति थी जिसने उस काम पर असर डाला? यही वो बारीकियां हैं जो एक ही काम को कभी सही तो कभी गलत बना देती हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये तो साफ है कि नैतिकता कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है। हमने देखा कि हमारे मॉरल कंपास पर तीन मेन ताकतें काम कर रही हैं: समाज और संस्कृति का बाहरी दबाव, हमारे अपने पर्सनल वैल्यूज और सिद्धांतों की अंदरूनी आवाज, और हर सिचुएशन का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि नैतिकता कोई एक तयशुदा चीज नहीं है। ये इन सभी प्रभावों का एक बहुत ही जटिल जाल है जो लगातार बदलता रहता है और हमारे हर नैतिक फैसले पर असर डालता है। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, नैतिकता जटिल और बहुआयामी है। ये व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक धागों से बुना हुआ एक पेचीदा ताना बाना है, और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है।
तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये जानने के बाद कि हमारा नैतिक कंपास हमेशा इन बाहरी और भीतरी ताकतों से घिरा रहता है, हम अपने फैसले कैसे लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने लिए खोजना होगा।